अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 29 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर से हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को स्टार्ट किया था। जिसमें हमने करैक्टर हैंडलिंग फंक्शंस जो हैं इनको कोड किया था। अपना एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम करैक्टर हैंडलिंग के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हमने यूज किए थे और हमने देखा था कि किस तरह एक करैक्टर को हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये करैक्टर डिजिट है या अल्फा न्यूमेरिक है या स्पेस फंक्शन स्पेस की है या फंक्शन की है या अपर केस है या लोअर केस है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन जो है वो हमने यूज किए थे और उसके लिए हेडर टाइप जो हेडर फाइल थी वो कौन सी थी, सीसी टाइप। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस के रिलेटेड है। तो इसके लिए CSTD lib हेडर फाइल यूज होती है। ठीक है, CSTD lib header file contains many string conversion functions. Each function convert string data type to other data type. ठीक है, तो ये कन्वर्जन का है कि आप एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने dev C++ में। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम जो है वो सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम ऊपर इंक्लूड करते हैं include CSTD lib। ठीक है, तो CSTD lib जो हेडर फाइल है ये हमने इंक्लूड कर ली। ओके, तो चूंकि इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमने यूज करते हैं, मैं उन फंक्शंस पे जाता हूं। तो ये इसमें ये वाले फंक्शन है सारे। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो हम देखते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन A2F ये क्या करता है। A2F मीन ASCII टू फ्लोट। ओके, ASCII टू फ्लोट। ASCII क्या है? ASCII एक्चुअली करैक्टर है। ठीक है, तो करैक्टर की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिनमें से जो मोस्ट कॉमनली है वो ASCII है। तो इसको आप नेट पे डिटेल इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ASCII टू फ्लोट इसका मतलब है कि ये करैक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। ओके, अगर पॉसिबल है तो। और ये क्या लेता है? ये एक कांस्टेंट पॉइंटर टू करैक्टर लेता है। ठीक है, पॉइंटर टू करैक्टर। और रिटर्न क्या करता है? ये डबल रिटर्न करता है। अभी हम इसको जो है वो कोड करते हैं। चूंकि ये पॉइंटर टू करैक्टर जो है वो एज इनपुट लेता है, तो एज आर्गुमेंट लेता है। तो सबसे पहले मैं पॉइंटर टू करैक्टर जो है वो डिक्लेयर करता हूं एक करैक्टर पॉइंटर और इसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूं। लेट्स सपोज 2 से। टू 4 से लेट्स सपोज मैं कर देता हूं। तो ये भी जो 2 4 है ये मतलब है हमारे पास ASCII है। ये इंट या फ्लोट या ये नहीं है, ये करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है डबल या फ्लोट में, तो हम इसको डबल y इज इक्वल टू यहाँ पे हम A2F फंक्शन जो है वो लिखेंगे और इसको हम क्या पास करेंगे? x। ठीक है, तो ये पॉइंटर टू करैक्टर इसको हमने पास कर दिया इस फंक्शन को। और इस फंक्शन ने क्या किया कि ये जो इसको पॉइंटर टू करैक्टर पास हुआ है इसको इसने कन्वर्ट करके हमें डबल मतलब फ्लोट में रिटर्न किया है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट और डबल ये डेटा टाइप सेम है। फ्लोट और डबल, सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो फ्लोट है वो 4 बाइट का होता है और आपका जो डबल है वो 8 बाइट का होता है। डबल जो है वो दोनों नंबर सेव करता है, रियल नंबर भी और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी।
ओके, तो अभी हम डिस्प्ले कराते हैं y को। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के नाम से हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखने इसने 24 डिस्प्ले करा दिया है, 24। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम जो पॉइंटर है x, इसके जरिए भी तो 24 को डिस्प्ले करा सकते हैं। बिल्कुल आप करा सकते हैं डिस्प्ले, मतलब कि आप लेट्स सपोज यहाँ पे y की बजाय आप जो है सी आउट लेस देन x लिखते हैं, ये क्या डिस्प्ले होगा? आपको पता है कि जो करेक्टर अरे होती है या करेक्टर स्ट्रिंग होती है, इसका जो नाम पॉइंटर अगर हम लिखें तो ये उसके जो भी करेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले कराता है। तो ये देखें इसने 24 और अगेन 24 डिस्प्ले करा दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि जब y भी हमें सेम, मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद भी वही हम काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट हम इस x से भी कर सकते हैं, तो फिर फायदा क्या? फायदा ये है स्टूडेंट के ये जो x है ये एक्चुअली करेक्टर पॉइंटर है, पॉइंटर टू करेक्टर है, ठीक है। तो ये 24 को एज अ करेक्टर लेगा, ओके। और ये फंक्शन कॉल करने के बाद a to f, ये जो y हमें मिला है ये डबल मिला है, ठीक है। अभी इसका जो फायदा और नुकसान मैं आपको बताता हूं वो कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंट सम इज इक्वल टू 8 प्लस x, सी आउट लेस देन सम, यानी मैं ये जो x है इसमें 9 प्लस करता हूं, ऐड करता हूं। तो क्या ये ऐड हो जाएंगे? बताएं। ओके, हम इसको कंपाइल करते हैं। नहीं, ये इसने सिंटैक्स एरर दे दिया है। वजह उसकी रीजन ये है स्टूडेंट कि ये जो x है ये करेक्टर टू स्ट्रिंग है, मतलब पॉइंटर टू करेक्टर है, और ये करेक्टर्स ये 24 जब ये गेट करता है तो 24 करेक्टर्स हैं, और करेक्टर्स जो हैं वो इस ये 9 इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर में करेक्टर ऐड नहीं हो सकता। इंटीजर में इंटीजर या डबल या फ्लोट वो तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर में करेक्टर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्टर जो है वो ए बी सी भी हो सकता है। तो अगर ए बी सी तो 9 में ऐड नहीं हो सकते। इस तरह 24 जो है ये एज अ करेक्टर हम यूज कर रहे हैं। तो करेक्टर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसी और में ऐड करने के लिए, फ्लोट में या डबल में। ओके, तो ये अभी फंक्शन कॉल करने के बाद हमने जब इसको कन्वर्ट कर लिया डबल में, अभी हम इसको ऐड कर रहे हैं 9 में। तो ऐड करके अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, तो अभी हमें ये क्या देगा? 24 प्लस 9 33। ये स्टूडेंट आपने देखा, तो इसने हमें 33 जो है ये जो रिप्लाई है वो कर दिया है। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट है फंक्शन SK2 इंटीजर, ये भी सेम है, ये जस्ट हमें फ्लोट की बजाय इंटीजर रिटर्न कर देता है। SK2 लॉन्ग, तो ये हमें लॉन्ग, स्टूडेंट लॉन्ग भी एक डेटा टाइप है सी की, ये भी 4 बाइट की होती है इंट की तरह, ठीक है। इनमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, ये बस आप लॉन्ग यूज कर लें या इंट यूज कर लें, आप ज्यादा इंट यूज किया करें। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 फंक्शन है ये भी मिलते जुलते हैं, जैसे पहले 3 है, तो इनमें से एक फंक्शन को हम, ये लेट्स सपोज फर्स्ट वाला है, इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, कोड करते हैं। तो ये डबल रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टू डबल, यानी ये स्ट्रिंग लेता है, उस स्ट्रिंग को डबल में रिटर्न करता है, जबकि ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट पॉइंटर टू करेक्टर है, और सेकंड पैरामीटर क्या है? पॉइंटर टू करेक्टर है। ओके, तो हम इसको अभी करते हैं, स्ट्रिंग टू डबल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं। "24 इज डिजिट", लेट्स सपोज यही मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूं, और कैर स्टार एक्स जो है, एक्स क्या है? पॉइंटर टू करेक्टर है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आपको पता है कि जो फंक्शन है वो 2 पैरामीटर लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है? पॉइंटर टू करेक्टर है, और सेकंड आर्गुमेंट क्या है? पॉइंटर टू करेक्टर। और एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, और
पॉइंटर का जो एड्रेस है वो डेफिनेटली पॉइंटर टू करेक्टर होगा। ठीक है, किसी पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, पॉइंटर टू करेक्टर। ओके, तो अभी मैं फंक्शन कॉल करता हूं, क्योंकि ये डबल रिटर्न करेगा तो सबसे पहले मैं डबल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू डबल। ओके, तो इसको फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करता हूं, एक्स। ये मैंने एक्स करेक्टर स्ट्रिंग पास कर दी और इसका सेकंड जो पैरामीटर है वो मैं क्या पास करता हूं, एड्रेस ऑफ पी। ठीक है, इस पॉइंटर का जो एड्रेस है। ठीक है, ये आप पॉइंटर का एड्रेस इस तरीके से, तो ये अभी ये पॉइंटर टू करेक्टर है। ठीक है, ये जो क्योंकि इसमें एड्रेस सेव है इस पॉइंटर का, तो ये पॉइंटर फिर किसी और को पॉइंट कर रहा हो, ये किसको कर रहा होगा, ये एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल करने के बाद पता चलेगा। ये जो स्ट्रिंग टू डबल है ये क्या करती है कि इस फर्स्ट आर्गुमेंट में जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो डिजिट्स हैं वो डिस्प्ले कराती है और उसके बाद जो आगे स्ट्रिंग है, ठीक है, जो करेक्टर्स हैं वो उसका एड्रेस यहां पे आ जाता है। तो अभी हम ए को डिस्प्ले कराते हैं। तो ये ए डबल रिटर्न करेगा। डबल में क्या होगा, ये सिर्फ 24 को डबल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इस डिजिट तो डबल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। डबल में कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ नंबर ही, जो करेक्टर नंबर्स होते हैं सिर्फ वही डबल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें कंपाइल करता हूं तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, 24। ठीक है, तो इसने 24 डिस्प्ले करा दिया। तो अभी जो सेकंड है हमारा आर्गुमेंट, ये क्या करता है, पी। तो ये पी में क्या आएगा, पी में एक्चुअली जो बाकी जो स्ट्रिंग बचती है वो आएगी। तो मैं इसको पी को भी डिस्प्ले कराता हूं। तो ये देखिए इसने 24 और उसके बाद आगे इस डिजिट ये भी डिस्प्ले करा दिया है। तो इस तरीके से ये जो फंक्शंस हैं, ये स्ट्रिंग टू डबल, स्ट्रिंग टू, तो ये क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को जो उसमें नंबर होते हैं उनको डबल में कन्वर्ट कर देते हैं और जो करेक्टर होते हैं उनको सेकंड आर्गुमेंट में जो है वो सेव करते हैं उनका एड्रेस, और उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये क्या है, स्ट्रिंग टू लॉन्ग। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, एक स्ट्रिंग लेता है, एक जो है वो करेक्टर स्ट्रिंग, और फर्स्ट उस करेक्टर स्ट्रिंग का आर्गो जो पॉइंटर है वो लेता है, और सेकंड जो है वो क्या लेता है, पॉइंटर टू जिसमें वो उस स्ट्रिंग का, और थर्ड इसका एक इंट बेस भी है। ठीक है, तो ये आप इनकी डिटेल पढ़ें, इनको आप जो फंक्शंस को वो यूज करें, इनको आप इंप्लीमेंट करें। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको देखें, आपको अगर एक पढ़ने से समझ नहीं आ रही तो आप उसको कोड करें, कोड करके उसको कंपाइल करें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एरर आएगा। ये एरर जो आते हैं ये इन चीजों से समझ आती है, जितने ज्यादा एरर आएंगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी। ऐसे ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।